नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष धार्मिक महत्व है। शिव भक्तों के लिए पवित्र महीना बेहद खास होता है। सावन के महीने में शिव भक्त कावड़ लेकर आते हैं, लेकिन सावन के महीने शुरू होने के पहले ही सियासत में घमासान छिड़ गया है। दरअसल दो बड़े मंत्रियों ने सावन महीने के सारे मुसलमानों को नसीहत दी है। दरअसल यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का कहना है कि कावड़ मार्ग में कई मुसलमान अपनी दुकान लगाते हैं। कपिल देव अग्रवाल का कहना है कि उन्हें दुकान से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुसलमान हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान चलाते हैं, इससे उन्हें दिक्कत है। मंत्री जी का आरोप है कि अपनी पहचान छिपाकर मुस्लिम समाज के लोग ऐसा करते हैं। मंत्री जी का कहना है कि मुस्लिम ऐसा न करें, क्योंकि दुकान पर हिंदू भगवान का नाम देखकर कावड़िये उनकी दुकान पर चाय पीते हैं और जब सच्चाई सामने आती है तो उनका धर्म बाधित हो जाता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी कुछ ऐसा ही कहना है। गिरिराज सिंह का कहना है कि सावन के महीने में मुस्लिम कारोबारी हाथ में कलावा पहनकर अपना कारोबार करते हैं ताकि हिंदू धर्म के लोग उनसे सामान ले सकें। गिरिराज सिंह ने भी नसीहत दी है कि मुस्लिम ऐसा न करें, यानी सावन से पहले धर्मयुद्ध छिड़ गया है। उधर जमीयत उलेमाए हिंद का कहना है कि स्कूलों में सूर्य नमस्कार, सरस्वती पूजा और श्लोक जैसी धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। जमीयत का कहना है कि मुस्लिम छात्र कम से कम इनका विरोध करें, क्योंकि इस्लाम में किसी और की इबादत करना जायज नहीं है। यानी एक तरफ मुस्लिमों को नसीहत दी जा रही है तो दूसरी तरफ जमीयत जैसे बड़े मुस्लिम संगठन मुस्लिम छात्रों को सूर्य नमस्कार, प्रार्थना के खिलाफ भड़का रहे हैं। तो सवाल बहुत हैं जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कि कुछ मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी दुकानें चलाते हैं। वो दुकानें अपनी चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें। क्योंकि जो बाहर से आने वाले कावड़ी हैं वो उस पर आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें फिर विवाद का कारण बनता है, उनको पता लगता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। बहरूपिया बन के जीना नहीं चाहिए। आप पे जिस धर्म में आपकी आस्था है, जो आपका नाम है, वही लोगों को उसी की जानकारी होनी चाहिए। जिन लोगों को संविधान की समझ नहीं है, जो लोग उसकी भावनाओं के खिलाफ विचार रखते हैं, उनको मंत्री पद से हट जाना चाहिए। सावन में हर क्षेत्र में हाथ में कलेवा बांध करके वो दुकान खोलते हैं और वो ज़्यादातर मुस्लिम समाज के वो दुकानदार होते हैं। जबर और शिद्दत का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मदारिस में, स्कूलों में इस तरह के कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं कि बच्चे अपने ईमान से महरूम हो जाएं। ये सूर्य नमस्कार या दूसरी किसी भी इबादत या उच्चारण में मुसलमानों को अपने तलबा या अपने स्टूडेंट या अपने बच्चों को शरीक नहीं करना चाहिए। जो धर्म और मजहब के नाम पे सिर्फ नफरत फैलाने का कार्य करते हैं या मीडिया के ध्यान आकर्षण के लिए ऐसे बयान को देते हैं। तो चलिए, इसी मसले से जुड़े हुए कुछ अहम सवाल हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल आज के महत्वपूर्ण सवाल हैं कि मुस्लिम की दुकान, भगवान का क्यों नाम? अगर मुस्लिम की दुकान है तो फिर भगवान की तस्वीर और नाम क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अगर ऐसा होता है तो ये कतई सही नहीं है। सावन में कलावा से छलावा क्यों? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कलावा बांध करके कारोबार करते कुछ मुस्लिम युवक, ये आरोप है केंद्रीय मंत्री का। सूर्य नमस्कार से क्यों इनकार किया जा रहा है? क्या मुस्लिम छात्रों को भड़का रहे हैं जमीयत उलेमाए हिंद के तमाम लोग? क्योंकि मीटिंग में फैसला लिया गया कि जो मुस्लिम छात्र हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सूर्य नमस्कार का विरोध करें, श्लोक का विरोध करें, सरस्वती वंदना का विरोध करें। ऐसी बातें जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से भी क्यों की जा रही है? मनोज उपाध्याय हमारे साथ, नेता बीजेपी के मौजूद हैं।
आजम खान हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, त्रिशूल बाबा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ मौजूद हैं और नूर अहमद अजहरी मुस्लिम धर्म गुरु हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मनोज उपाध्याय साहब, क्या वाकई में ऐसा होता है कि कलावा बांध करके हिंदू देवी देवताओं का नाम रख करके कावड़ मार्ग में मुस्लिम युवा दुकान लगाते हैं और अपने कारोबार करते हैं? बिल्कुल, देखिए कुंदन जी, बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आपको कारोबार करना है, लगाना है, लगाने में आपत्ति नहीं। जैसा कि हमारे केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दोनों लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। आप लगाइए, लेकिन अपनी पहचान छिपा के नहीं। जिसकी आस्था होगा, जिसका विश्वास होगा, वो बिल्कुल जाएगा, जिसका नहीं होगा वो नहीं जाएगा। तो ये करना कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से अभी इसके पहले आप देखिए, जैसे मान लिया एक प्रकार से देखिए कि जब ISI का कोई वो आता है कि जब लब जिहाद का मामला आता है, छिपा के हम काम, अपनी पहचान छिपा कर काम करना, ये गलत है। ये इस चीज़ के लिए माननीय मंत्री जी ने इस बात के लिए रखा, जिससे कि अगर उसी से दंगा भड़कने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। इस नाते सावन आने के पहले जो है अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए निगरानियां करने के लिए माननीय मंत्री जी आगे आते हुए इस बात की कहे और पुष्टि की है। तो हमको लगता है कि हमारे जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं वो इस बात से जरूर सहमत भी होंगे। लेकिन अब रह गई बात है, जैसे अब सूर्य नमस्कार की बात अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो क्या जाहिर सी बात है विद्यालयों में जो है माता विद्या ग्रहण करने के लिए माता सरस्वती विद्या की देवी हैं, चाहे वो हिंदू छात्र हो चाहे मुस्लिम, वहां पे ना कोई जाति ना कोई धर्म है। लेकिन रह गई बात है, अब जब जात को भड़काना, इस तरह की बातों को कहना हमको नहीं लगता कि उचित है। और संविधान में की बात करने वाले हमारे विपक्षी नेता जो है, बिल्कुल इस बात से हमको लगता है सारे हमारे पैनलिस्ट माननीय मंत्री जी की बात से भी सहमत होंगे। और जो हमारे मुस्लिम जो है अभी सूर्य नमस्कार की बात की है, कि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये भी गलत है, क्योंकि शिक्षा की देवी कही जाने वाली माता सरस्वती का जो है ईश्वरवाद है, हर किसी को। चलिए उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। आजम खान से मैं सवाल ले लेता हूं, पहले कावड़ पर हम बात कर लेते हैं। आजम खान साहब, क्या आपको लगता है कि कावड़ यात्रा मार्ग में ऐसा होता है जैसा कि केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री आरोप लगा रहे? दोनों मंत्रियों का बयान बेहद निंदनीय है, गैर जिम्मेदाराना है और गैर संवैधानिक है। कहीं भी इस तरह की घटना आज तक सुनने में न मीडिया आई है न किसी ने बताया है। कावड़ यात्रा के दरमियान अगर मुस्लिम समाज अपनी कोई दुकान लगा रहा होगा तो यकीनन वो जो उसका नाम होगा वही लगा रहा होगा। ये कहना कि छल और कपट के साथ दुकान लगाई जाती है, ये तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मंत्री जी और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं। भाजपा पता नहीं क्यों नहीं समझ पाती है कि उसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने से क्या मजा मिलती है। संप्रदाय बिल्कुल, अगर गंगा जमनी तहजीब कायम रहती है, आपसी भाईचारा बना रहता है, मेल मिलाप बना रहता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन भाजपाइयों को ये बात समझ में आती नहीं है और वो कोई न कोई ऐसी बात जरूर छेड़ देते हैं जिससे सांप्रदायिकता की आग जलने लगे और उसमें इनको अपनी रोटी सेकने का मौका। ठीक है मनोज उपाध्याय साहब, धार्मिक आधार पर क्यों सियासी रोटी सेक रहे हैं? आजम खान का आरोप है, जल्दी से छोटा छोटा जवाब लेंगे जल्दी से। देखिए, मैं आजम खान साहब से एक ही बात पूछना चाहता हूं, जब कांवड़ यात्री बरेली से निकलते हैं तो उनके ऊपर पथराव किया जाता है, जब कांवड़ यात्री वहां से डीजे बजाते हुए निकलते हैं तो उनके ऊपर पुलिस की इनकी सरकारों में लाठीचार्ज होते थे। आज कहीं ना कहीं ये धार्मिक परिवेश कौन करता है? भारतीय हिंदू क्या करता है? हिंदू जब ईद होता है तो आप बताइए, हिंदू ईद मिलन समारोह करवाता है, हिंदू जो है आप लोग जब रोजा रहते हैं रोजा अफ्तारी करवाता है। लेकिन एक जगह आजम खान बता दें, आजम खान स्वयं बता दें कि क्या आजम खान साहब ने कभी भी इस तरह की कोई भी हिंदुओं के लिए जो है गंगा जमुनी तहजीब किया? अगर ये चीज जो आप करें गलत है, आप मुजफ्फरनगर में जब कांवड़ यात्री निकलते हैं तो माँ वैष्णो ढाबा के नाम से, जिसका मालिक आज ये मुस्लिम है, ये अगर ना होगा तो आप सर्च भी कर लें, देख पता भी कर लेंगे। तो ये अगर क्या मुस्लिम है जो है मां वैष्णो देवी के नाम पर ढाबा चला रहे हैं तो ये गलत है। ये चीज के लिए माननीय मंत्री जी ने भी कहा, ये सरासर जान, आप अगर धंधा बिजनेस करना चाहते हैं आप अपने धर्म पे करिए, जिसका भरोसा होगा वो जाएगा, नहीं होगा नहीं जाएगा। लेकिन आप जब अपना पहचान छिपा के काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं मनोज उपाध्याय साहब स्पेसिफिकली बता रहे हैं। मनोज जी, मैं आपका सवाल ले लेता हूं। आजम खान साहब स्पेसिफिकली बता रहे, मनोज उपाध्याय साहब, मां वैष्णो ढाबा के नाम से एक ढाबा चलता है जिसे मुस्लिम रन करता है, जिसे मुस्लिम चलाता है। अब जवाब दीजिए जल्दी से, क्या ये सही है? इनकी बात पे भी तो भरोसा नहीं किया जा सकता कुंदन जी।
ये कौन सा झूठ परोस देंगे? अगर आपके पास यकीनन आप इंक्वायरी कर लीजिएगा, आप अपना रिपोर्टर भेज के चेक करा लीजिएगा, अगर सही हो जाएगी तो मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन इनकी बात पे, मनोज जी की बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये इतने झूठे और जुमलेबाज लोग हैं, इनकी किसी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। नहीं आजम साहब, लेकिन वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं, दोनों मेहमानों के पास लौटता हूं। त्रिशूल बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु। त्रिशूल बाबा जी, ये बताइए कि ऐसा होता है क्या? क्योंकि कपिल देव अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि भाई मुस्लिम के हाथ से चाय पी ली तो धर्म बाधित हो जाता है। त्रिशूल बाबा जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, उन तक ऐसा लग रहा है आवाज नहीं जा रही। नूर अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। नूर अहमद साहब, आखिर ऐसा क्यों होता है, अगर होता है तो? नूर जी, आवाज आप मिल रही है आपको? चलिए, लगता है दोनों तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिर से मैं मनोज उपाध्याय सवाल लेना चाहता हूं। मनोज जी, जवाब दीजिएगा कि आपकी बातों पर भरोसा नहीं है आजम खान साहब को। देखिए, समाजवादी पार्टी वही है कुंदन जी, जब इनको ये भी कहा जाता था जब जो वैक्सीन बनी तो बीजेपी की वैक्सीन, ये तो किसी बात पे भरोसा है, तो संविधान की दुहाई देते हैं, ईवीएम पे नहीं भरोसा। इनको भरोसा है किस पे? इनके भरोसा खाली एक ही परिवार पे है, एक ही जगह पे है। इस नाते कहा जा सकता है, क्या मैंने झूठ बोला? आप बताइए, बरेली में क्या कांवरियों के ऊपर पथराव नहीं किया गया? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या कांवरियों को मुस्लिम बाहुल एरियो से जाने से मना नहीं किया जाता, रोका नहीं जाता है? और इनकी सरकारों में जिस प्रकार से मूक बन के अखिलेश यादव या इनकी सरकार बैठती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं होगा। हमने बताया, मुजफ्फरनगर का नाम भी लिया, ये जाके चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अगर इनको लगता है तब आके हम मेरे ऊपर मुकदमा करवा देंगे। मैं चैलेंज देता हूं इनके ऊपर, मैं झूठ नहीं, आपके चैनल, हम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सच्चाई से चैनल पे बात करता है, इस नाते जनता उनको बहुमत देती है। ये बता दें, अपनी बातों को सिद्ध कर नहीं सकते हम, तो नाम के साथ हम इनको बता रहे हैं, जगह बता रहा हूं, और उसके बाद भी नाम बता रहा हूं, ढाबे का भी नाम बता रहा हूं, जाके सर्च कर लें। अगर झूठ बोल रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं अपने मित्र को, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि यहां इनके पास मुद्दा नहीं है बताने का। आजम खान साहब, फैक्ट चेक कर लीजिए, यहां से बच के भागना चाहते हैं, क्योंकि भागने का काम फैक्ट चेक कर लीजिएगा, फैक्ट चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो बातें केंद्रीय मंत्री और राज्य में जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल साहब, जो बातें कही, उसका समर्थन आप करेंगे कि नहीं करेंगे? कि भाई जो मुस्लिम है तो दुकान लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप दुकान लगाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, राज्य सरकार को दिक्कत है ना केंद्र सरकार को दिक्कत है, लेकिन नाम सही रखिए। अगर मुस्लिम व्यक्ति हैं तो भाई हिंदू नाम, देवी देवताओं का इस्तेमाल मत कीजिए, कलावा हाथ में बांध करके कारोबार मत कीजिए। होनी चाहिए, जहां तक हमारी जानकारी में है, कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति इस तरह के नाम नहीं रखता है। उसे अगर रखता भी है तो अपने धार्मिक प्रतीकों का रखता है। जैसे वो कोई भी राम रख सकता है, रहमान रख सकता है, मोहम्मद रख सकता है, लेकिन वो यकीनन धार्मिक, हिंदू धार्मिक प्रतीकों पे नाम नहीं रखता है, उसकी मान्यता में ही नहीं है ये। तो ये तथ्यात्मक जानकारी गलत है। जब ये लोकसभा के सदन में झूठ बोल सकते हैं, विपक्ष का नेता आजम खान साहब हाथ पे कलेवा बांध करके, मेरी बात सुन लीजिए, जब विपक्ष का, ठीक है मनोज उपाध्याय साहब, मैं लौटता हूं। नूर जी हमारे साथ हो गए, नूर जी से मैं छोटा सा रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आता हूं मनोज जी आपके पास। नूर साहब, क्या ऐसा होता है कि हाथ में कलावा बांध करके, हिंदू देवी देवताओं का नाम रख करके कांवड़ यात्रा मार्ग में मुस्लिम दुकान खोलते हैं? फिलहाल हम ये पहली बार सुन रहे हैं और बड़े लेवल पर बैठे हुए लोग ये बातें कर रहे हैं, तो हैरत में है कि वो लोग बिल्कुल मैं इस बात को सत्य नहीं मानता। सच्चाई नहीं हो सकती, और अगर सच्चाई है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो अपनी पहचान छिपाए हुए वो कोई। दूसरी बात ये है, खैर ये तो जो आपने बताया, ये तो वो लोग जो गिरिराज सिंह ने कहा या कपिल जी ने कहा, वो इसका सबूत दे या सिर्फ नफरत ही पैदा करना चाहते हैं। नहीं, मनोज जी सबूत दे रहे हैं। सुन ले। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर जो बूचड़ खाने चल रहे हैं, आयात निर्यात दूसरे ममालिक से हो रहे हैं। उनमें से एक नाम है अल कबीर, दूसरा नाम है अरेबियन, तीसरा नाम है अल नूर, और इन सबके जो वो हैं मालिक हैं वो मुसलमान नहीं है। मैं भी ये दावे के साथ में कह रहा हूँ
गिरिराज सिंह या कपिल जी में हिम्मत है तो इन पर भी कार्रवाई कराएं, इनके भी नाम लें, इन्हें क्यों छोड़ना है? कोई मुसलमान अगर अपनी पहचान छिपा करके कुछ कर रहा है तो मैं उसके साथ में नहीं, मैं चाहता हूं उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है मनोज उपाध्याय, जल्दी से छोटा जवाब मनोज उपाध्याय साहब। नूर जी ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में जो मीट का कारोबार करते हैं उन्होंने मुस्लिमों वाला नाम अख्तियार कर रखा है, उन पर भी क्या कार्रवाई होगी? देखिए कुंदन जी, नूर जी जो भी कह रहे हैं हम इनकी बात का इस नाते, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पे जो भी अपना व्यवसाय करता है जाहिर बातों का रजिस्ट्रेशन होगा, उस पर प्रोप्राइटर का नाम होगा। नूर जी ऑनलाइन खोलकर आपके चैनल के माध्यम से दिखा दें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल गुमराह करने की बात नहीं, उसका जो इंटरनेशनल मार्केट में आदमी काम करेगा वो बिना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वो सिस्टम पे सारा होगा। ये दिखा दें आपके चैनल के माध्यम से, देखें वहां हिंदू कौन है। ये सारी चीजें खाली मनगढ़ंत बातों को लेकर यहां बैठते हैं। ये लोग आतंकवादियों को तो आतंकवादी मानने से इनकार करते हैं, और बात क्या करेंगे ये क्या बात। हमने तो चैलेंज के साथ, हमने सबूतों के साथ भारतीय जनता पार्टी बात करते हुए मैं आपके चैनल से बता रहा हूं कि हमने एक नाम बताया, जाके हैं बगल में देख लें। अगर इनको ना भरोसा, मैं इनको भी और आजम खान साहब को भी कहता हूं अयोध्या में चले दिखा दे, मैं कलावा बांध के कितने लोगों का मैं दुकानों को दिखा सकता हूं। तो हम लोग चैलेंज के साथ, हम सर्च के साथ बात करते हैं। लेकिन आपने इंटरनेशनल मार्केट की बात किया है, तो इंटरनेशनल मार्केट में वो साक्ष्य होते हैं, आप ऑनलाइन उसको दिखाए हम आपके चैनल के माध्यम से। क्योंकि हिंदुओं को बदनाम करने का काम लगातार समाजवादी पार्टी और ऐसे मुस्लिम उलेमाओं के माध्यम से लगातार होता आया है, और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन को गाली देने का काम करते आए, इस नाते लगातार इनको बताया जा रहा है। ये दिखा दे इनके पास, आप इनसे पूछिए, ये साक्ष्य हमको दिखाए तब हम मानते हैं इनकी बात को। कुंदन जी हमसे पूछिए कि उसको दिखाएं ये कौन सा हिंदू ऐसा करता है। ये नहीं दिखा सकते तो इनका झूठ बोलने के ये लोग हमेशा पाकिस्तान की तरह झूठ बोल के काम करने का काम लगातार करते हैं। सुनिए, सत्ता का खौफ दिखाकर, सत्ता का डर दिखाकर किसी व्यक्ति, अरे अब बात मत करिए नूर साहब, आप दिखाने की हैसियत और दिखाने की हिम्मत दिखाइए, आप उसको दिखाइए आज अपने इस चैनल के माध्यम से कि कहां कौन सा हिंदू जो है मीट का व्यवसाय इंटरनेशनल मार्केट में करता है। दिखाइए अपने सामने, अगर आपके अंदर चला साबित जो है अपने धर्म को मानने वाले आप लोग गुमराह करते हैं। और चलिए ठीक है, थोड़ा वक्त कम है, थोड़ा छोटा जवाब रखिए। महिलाओं से लेकर त्रिशूल बाबा जी, ये जो कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो दो मंत्री कह रहे हैं, हिंदू एक बार भी आप इससे सहमत है क्या? ऐसा होता है क्या? काला चिट्टा खोल के रखेगा। कुंदन जी से पूछिए, उसको दिखाएं साक्ष्य। त्रिशूल बाबा जी आवाज दीजिए। अभी ये तभी आवाज में कह रहे हैं, इनको खुल के बोलना चाहिए। जहां तक सरकार की बात है, अभी आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता का प्रभाव दिखा के ऐसा बोल रहे हैं। अगर सत्ता अपना प्रभाव दिखाती तो आज ये बोलने लायक ना बचते। अभी सत्ता संविधान से बदली हुई है, सरकार संवैधानिक तौर तरीके से काम कर रही है, तो ये उसको करने दें। लेकिन जिस प्रकार ये हिंदू के ऊपर जो हिंसक शब्द जो आया है, वो बहुत ही, कहते हैं कि इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है। राहुल गांधी ने सीधा बता दिया है कि मैं इस्लामिक हूँ। राहुल गांधी का जन्म इस्लामिक विचारधारा के अनुरूप हुआ है। त्रिशूल बाबा जी, इधर हम राहुल गांधी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं जो केंद्रीय मंत्री और राज्य के जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने जो बात कही कि भाई कांवड़ यात्रा मार्ग पर मुस्लिम जो है वो हाथ में कलावा बांध करके हिंदू धर्म के नाम का इस्तेमाल करके दुकान लगाते हैं, ऐसा होता है क्या? और अगर ऐसा होता है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, खाली कांवड़ यात्रा में ही नहीं है, ये आश्रमों में, मठ मंदिर में ये घुसे हुए हैं। ये हकीकत ये है कि ये सिर्फ हमारे सनातन धर्म को कुठाराघात पहुंचाने के लिए, बहन बेटियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये कलावा बांध लेते हैं। और कई तो दुकानों के नाम भी ये वही रख लेते हैं, नाम होगा असलम लेकिन दुकान का नाम होगा पवन जूस कॉर्नर। तो ये इनकी लीला है और इसके अनुरूप ये आगे बढ़ना चाहते हैं। 25% मुसलमान। नूर अहमद साहब, बहुत सारे ऐसे मामले आए, कलेवा बांध करके लड़कियों को फंसाया है, बाद में मुस्लिम निकला वो। बहुत सारे, एक दो नाम नहीं, सैकड़ों ऐसे नाम है। लेकिन नूर अहमद साहब, मैं जानना चाहता हूँ, जमीयत उलेमा हिंद कहते हैं भाई सूर्य नमस्कार मत कीजिए। ठीक है, एक चर्चा के एक और हिस्से में आप प्रवेश करते हैं। नूर अहमद साहब, दरअसल जमीयत उलेमा हिंद कहता है कि भाई सूर्य नमस्कार मत कीजिए, वहां पर जो श्लोक का इस्तेमाल किया जाता है प्रार्थना में वो मत कीजिए, बच्चों कहता है भाई विरोध कीजिए। ये कौन सी मानसिकता है? सूर्य नमस्कार को लेकर के तब से विवाद हो जा रहा है जब से इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है, फिर भी अभी तक आप लोगों को समझा नहीं पाए, समझ नहीं पाए।
अच्छा, आपको तो इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि किसी ने कलावा बांध दिया तो कलावे पे आपका कब्जा है, सूरज पे भी कब्जा आपका है, चांद पे भी कब्जा आपका है, दरिया पे भी कब्जा है आपका। तो मुझसे कौन को कुछ करने आप दोगे या नहीं? भगा दो आप से। ये कौन सी आप जबरदस्ती किसी से पूजा करवाएंगे? किसी अल्लाह के सिवा हम किसी की पूजा नहीं करते और ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। नहीं नूर साहब, दरअसल वो धार्मिक क्रिया नहीं है ना, आप अभी तक नहीं समझ पाए, पिछले 5-6 सालों से अभी तक नहीं समझ पाए। धार्मिक क्रिया नहीं, सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज के तौर पर लीजिए ना। ये तो पढ़े लिखे मुस्लिम गुजारिश कर चुके हैं लोगों से कि भाई वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज दुनिया में। लिबरल झूठे सेकुलर का ओढ़ना ओढ़े हुए लोग इस तरह की बातें करते हैं। सूर्य नमस्कार जो है वो एक पूजा है और पूजा की इजाजत हमारे यहाँ नहीं है, नहीं हो सकती है। तो सूर्य की रोशनी क्यों लेते हैं? फिर इसकी रोशनी लेता बंद कर दीजिए। या भारत देश में सनातन धर्म के खिलाफ अगर कोई शब्द बोलेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं जा रहा है सूरज का, तो सूर्य नमस्कार करने में क्या दिक्कत है? नमस्कार तो करते हैं, क्या रोक लोगे क्या? देश की 60% मुस्लिम आबादी राम राम करती है। नूर अहमद साहब, इतना अग्रेसिव होने की जरूरत क्या है? मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा। नूर साहब मैंने सवाल पूछा, भाई सूर्य नमस्कार को एक एक्सरसाइज के तौर पर क्यों नहीं ले सकते मुस्लिम? किया जाएगा। भारत के अंदर आज भी गाँव में 60% मुसलमान राम राम बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए उन मुसलमानों को जो ऐसे विरोध करते हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो हिंदुत्व विरोधी आवाज उठाते हैं। मक्कारी करते हो सरकार के नाम से, बात कर रहा हूं अपनी। ठीक है, ठीक है, मैं मनोज जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सवाल। आजम खान साहब, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सूर्य नमस्कार सिर्फ एक्सरसाइज है या फिर एक तरह की ये इबादत है? आपको भी लगता है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है, ये सवाल मुस्लिम समाज का है। मुस्लिम समाज की जो बेसिक मान्यताएं हैं ये उसके खिलाफ है। इसलिए अगर वो मुस्लिम समाज मानने को नहीं तैयार है तो उनके छात्र छात्राओं को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, बाध्य कोई किसी को नहीं करता। मनोज जी छोटा जवाब इसी मसले पर, क्या आप लोग बाध्य करते हैं सूर्य नमस्कार करने के लिए? मुस्लिम तैयार नहीं, मुस्लिम बच्चे, लेकिन आप लोग मजबूर करते हैं क्या? जल्दी से एक छोटा जवाब। भारत का जो गंगा जमुनी मनोज जी माफ कीजिएगा, लगातार वो लोग हैं जो एहसान फरामोशी की परम काष्ठा को प्रकाश करते हैं। अगर भगवान सूरज की रोशनी को लेते हैं, माता से जो है सरस्वती माता को ग्रहण करके डीएम एसडीएम बनने की चाहत रखते हैं और उनके साथ भी गद्दारी करने का कब पुराना, वो कोई नमस्कार नहीं है। अगर इनको हमने तो इनके जो मदरसों में कभी नहीं कहने गए, लेकिन रह गई बात अल्पसंख्यक के जो विद्यालय की मान्यता मिलती है, उस विद्यालय के अल्पसंख्यक के विद्यालयों में कहीं नहीं कहा गया सूर्य नमस्कार करिए, आपकी जो इच्छा होती है आप करते हैं। लेकिन रह गई बात, अगर आप आम प्राइवेट या किसी गवर्नमेंट स्कूल में आप आते हैं तो वहां जो नियम बनाए जाते हैं, ये तो भारत माता की जय तक नहीं बोलते हैं, राष्ट्रगान कहने से कतराते हैं, तो इनके लिए क्या मायने रखेगा? जिस भारत माता पे चलते हैं, खाते पीते हैं, उसकी जय बोलने में इनको शर्म लगती है, तो बात है। इसको कहा